हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थॉट क्लासेस में। यार बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, जिसकी 2 क्लास हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें हमारी एक बेसिक क्लास थी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने उसमें बता दिया था। फिर नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिए थे और एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में हमने समझा था। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बस आपसे इतनी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ आप रीजनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप मेरे साथ रीजनिंग को अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे आपका कभी भी रीजनिंग का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप किसी भी एग्जाम में जाओगे, आपका रीजनिंग का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको लगता होगा एक चैप्टर कराने में 4 से 5 क्लास लेता हूँ एक चैप्टर कराने में। ठीक है, जैसे आप इसको देखोगे तो 5 क्लास इसकी हो जाएंगी अंग्रेजी वर्णमाला की। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक सिंगल क्वेश्चन बच्चे का नहीं छूटना चाहिए। ऐसा नहीं है, और टीचर आप देखेंगे एक एक क्लास में अंग्रेजी वर्णमाला कंप्लीट कर देते हैं, बट टाइप छोड़ देते हैं वो। फिर वही टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है बच्चा एक बार रीजनिंग पढ़े और अच्छे तरीके से पढ़ ले, जो आगे चल के उसको परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या कहना है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं इन क्वेश्चन को लगा तो लेंगे, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे, कर सकते हैं, हर बच्चा कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ हर बच्चा कर सकता है, पर हर बच्चे से टाइम मैनेज नहीं हो सकता। जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ टाइम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखोगा एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, 60 मिनट 80 क्वेश्चन थे। कुछ बच्चे क्वेश्चन तो कर सकते थे, बट टाइम उनको कम पड़ गया क्योंकि उनसे शॉर्टकट नहीं आता था किस तरीके से क्वेश्चन को शॉर्ट किया जा सकता है। आजकल एग्जाम में क्या, जो बच्चा टाइम बचा पाता वही सिलेक्शन ले जाता है। तो कैसे करना बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को मैंने बताया था अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं बाबू। आप कहेंगे सर टोटल होते हैं 26 अक्षर। कितने होते हैं? 26 अक्षर। ठीक है, सबकी नंबरिंग याद करने मैंने बोली थी, अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर देख लें, उसके बाद ही इस क्लास को देखना। 13 तक आप देखेंगे टोटल 26 होते हैं, तो पहले 13 जो हो गए बाबू, ये जो हो गए पहले 13, ये क्या हो गए? प्रथम अर्धांश हो गया। क्या हो गया? प्रथम प्रथम अर्धांश बाबू। ठीक है, सभी बच्चों को पता है ये क्या हो गया? प्रथम अर्धांश। ठीक है, बाद के 13 जो है बाबू, ये कौन से हो गए? द्वितीय अर्धांश। ठीक है, द्वितीय अर्धांश। सभी बच्चों को पता है, इतनी बात मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था। प्रथम अर्धांश कौन सा होता है, द्वितीय अर्धांश कौन सा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? प्रथम अर्धांश। पहले 13 जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश। और बाबू बाद के 13 जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? द्वितीय अर्धांश। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को अब सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक होता है? आप कहेंगे सर प्रथम अर्धांश होता है ए से कहां तक? ए से कहां तक? आप कहेंगे सर एम तक प्रथम अर्धांश होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और द्वितीय अर्धांश कहां तक होता है? आप कहेंगे सर एन से लेके जेड तक। ठीक है, यही तो होता है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, समझने की कोशिश कर ली, टाइम तो आप बचा ही लेंगे आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इसने बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ये ए से एम तक जो है, इसने बोला इनको विपरीत क्रम में लिखा जाए। किसमें? विपरीत क्रम में लिखा जाना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ए से कहां तक? बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, ये लिख दिया मैंने प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में। ए से एम तो होता है ना, तो विपरीत क्रम में लिख दिया। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताइए इसने क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब इधर से मुझको आना है। ठीक है, इधर से आना है, तो ये यहां से द्वितीय को तो इसने कुछ नहीं कहा, दूसरा जो है वो तो एन से जेड तक ही रहना है, एन से जेड तक ही रहेगा, क्योंकि प्रथम को क्या बोला था, केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्लियर है? तो जब हम इधर से आ रहे होंगे, दाएं से 15वां अक्षर हमें बताना है, तो 13 तो ये हो गए, 13 तो ये हो गए, आप कहीं से बिल्कुल ठीक है, 14 और ये 15वां,
तो 15वां कौन सा हो जाएगा बाबू हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? दाएं से 15वां अक्षर हो जाएगा। हर बच्चा कर सकता था, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, इसमें माइंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। ठीक है, हो जाता या नहीं? आपको आंसर बिल्कुल हो जाता, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? हर बच्चे के समझ में आया? आपका आंसर बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश किया करो। ठीक है, कैसे हम जल्दी कर सकते हैं? जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? कुछ भी नहीं है, केवल क्या बोला है इसने? प्रथम वर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसने ये बोला है। तो प्रथम वर्धांश से ही काम चल जाएगा, क्योंकि बाएं से इसने पूछा है। कैसे? प्रथम वर्धांश कहाँ से होता है? ए से लेके एम तक, बट उसको विपरीत क्रम में लिखना है, तो मैं विपरीत क्रम में लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, लिख दिया या नहीं? क्या होता है? प्रथम वर्धांश होता है ए से एम तक। इसको विपरीत क्रम में लिखना था ना, उल्टा करना था, तो मैंने उल्टा कर दिया। क्लियर? आप इस तरीके से लिखा करो, एकदम हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब आपसे क्या पूछा है? तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो बाएं से 10वां कौन सा हो गया? डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको पता है प्रथम अर्धांश जो होता है बाबू कहाँ से कहाँ तक होता है? आप कहेंगे सर ए से कहाँ तक? ए से होता है एम तक। ठीक, और द्वितीय अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है? आप कहेंगे सर द्वितीय अर्धांश होता है एन से जेड तक। ठीक है, बट इसने क्या बोला? द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां बताना है। तो द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना है, तो जेड से कहाँ तक? कहाँ तक? जेड से कहाँ तक? एन तक, क्योंकि सीधे क्रम में एन से जेड तक होता है, इसने बोला विपरीत क्रम में लिखना द्वितीय अर्धांश को, तो जेड से एन तक कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या बताना? दाएं से 15वां बताना है। तो जब मैं इधर से काउंट करूंगा तो इन 13 की तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मुझे दाएं से 15वां बताना है ना, दाएं से 15वां। तो ये 13 तो ये हो गए, दाएं से जब मैंने गिनना शुरू करा 13। ठीक है, 13 तक यहाँ तक आ गए, 14वां, और यहाँ कौन सा आएगा? एम से पहले कौन सा आएगा? एम से पहले कौन सा आएगा? आप कहेंगे सर एल, एल आएगा, एल, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? 15वां हो जाएगा। दाएं से 15वां कौन सा हो जाएगा? एल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही बन जाते हैं ये, पेन उठाने की जरूरत नहीं होती। प्यारे बच्चों, अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिए और कमेंट जरूर करिए कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको माइंड इस तरीके से रखना चाहिए, देखते ही क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो पूरी ABCD लिखने लगा तो क्वेश्चन मुझे को टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जबकि एग्जाम में टाइम बचाना होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें भी ये आदत पड़ जाए। ठीक है, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, काफी आसान क्वेश्चन है, बट लेंथ देखकर इसके डर मत जाना, काफी आसान है। ठीक है, क्या बोला है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से अक्षर जेड हटा दिया जाए और शेष अक्षरों को बाईं ओर से 5-5 के समूह में बांटकर क्रम से विपरीत क्रम में, अर्थात पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसके बाद पुनः 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए मैं पूरी ABCD लिखकर आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए।
आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अगर ABCD देखता हूँ पूरी आ जाएंगी तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और Z। बाबू ये क्या है, पूरी ABCD है, ठीक है। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से जेड अक्षर को हटा दिया जाए, बाबू जेड को खत्म कर दो, ठीक है। तो टोटल कितने अक्षर बचे, 25 बचे, ठीक है। अब इसने कहा इनको 5-5 के समूह में बांट दो, 5-5 के समूह में बांट कर 5-5 का समूह ई तक हो गया 5, फिर 5 दूनी 10, 10 कहाँ तक आएगा, जे तक, 5 दिया 15, 15 कहाँ तक आएगा, ओ तक, 5 चौक 20, 20 कहाँ तक है, टी तक, और 5 पंजे 25, बात का 5, 5-5 के समूह में बांट दिया। आप कहोगे सर बिल्कुल बांट दिया, ठीक है। बांटकर क्रम से विपरीत क्रम में, पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में, फिर अगले जो 5 अक्षर है उनको विपरीत क्रम में, फिर अगले जो 5 अक्षर है उनको विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो इनको विपरीत क्रम में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। लिखो, इनको पहले विपरीत क्रम में लिखो। आप कहेंगे सर ABCDE, पहले 5 को विपरीत क्रम में लिख दिया। अब इनको लिखो विपरीत क्रम में, लिखो इनको विपरीत क्रम में। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखते हैं, FGHIJ, ठीक है। अब इनको लिखो विपरीत क्रम में। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखते हैं, KLMNO। अब इनको लिखो विपरीत क्रम में। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखते हैं, PQRST। अब इनको लिखो विपरीत क्रम में। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखते हैं, UVWXY, ठीक है। कर दिया जो क्वेश्चन बोला गया था, बिल्कुल। आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने कर दिया, किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला, ज़्यादा टाइम नहीं, 1 मिनट से पहले पहले क्वेश्चन हो जाएगा। आपका पेन थोड़ा तेज चलना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और कैसे एकदम माइंड में एकदम आ जाना चाहिए, कैसे कैसे सोल्व करना है। अब आगे बोला इसने, लिखा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो बाईं ओर से 70वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। एक तो तरीका पहले मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन मैंने सोल्व करने आपको सिखाए थे, ठीक, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। क्लियर है। अगर नहीं आपको पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाईं ओर से 17वां, बाईं ओर से 17वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, ठीक है। बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, इसके बाईं ओर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, कौन सा जाएगा हमारा, F आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात मैंने क्या बताई थी आपको, कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, अगर आपने पढ़े होंगे तो पहली क्लास देखिए तब। दोनों जगह बाई बाई हो, ठीक है। पहले जो दिया उसको लिख लो बाई, ठीक है, और इसको आपस में माइनस कर दो। अगर दोनों जगह सेम है तो 17 माइनस 7, 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 7, आप कहेंगे सर 10 बच जाएगा। तो बाई से 10वां बताना था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, मैंने आपको बताया था या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल बताया था। अगर यहाँ दोनों जगह बाई बाई था तो घटाएंगे आपस में और पहले वाले को लिखेंगे। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, इसलिए कहा नोट्स तैयार रखना, ठीक है, इसलिए कहा है नोट्स तैयार रखो। मैंने कहा था यहाँ पर अपोजिट होंगे तो क्या कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः दूसरे 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा शेष अक्षरों को सीधे क्रम में अर्थात पहले जैसा ही रहने दिया जाए, तो दाएं से 8वें अक्षर
के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। क्या करना है, पहले 8 अक्षर, ठीक है, 8 अक्षर विपरीत क्रम में लिखने हैं। तो पहले 8 कहाँ तक होंगे? आप कहेंगे सर पहले 8 होंगे एच तक, ठीक है, कहाँ तक? ए से एच तक पहले 8 होंगे। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको सोचना चाहिए। पहले 8 कहाँ तक होंगे? ए से कहाँ तक? एच तक। तो पहले 8 विपरीत क्रम में लिख दूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख दो। लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, पहले 8 विपरीत क्रम में, फिर नेक्स्ट 8, ठीक है, पहले ए से एच तक हो गया, उनको विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है। दूसरे जो होते हैं 8 दूनी 16, फिर कहाँ तक होंगे? पी तक होंगे। कहाँ तक? पी तक। कहाँ से? आई से। आई से कहाँ तक होगा? पी तक होगा। क्लियर? किसी बच्चे को आपके आंसर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आई से कहाँ तक? पी तक। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? कोई भी, चलो मैं पहले लिख कर बता देता हूँ, कभी आपको परेशानी हो। पहले ए बी सी डी लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। क्लियर? आपके सर बिल्कुल क्लियर है। पहले 8 कहाँ तक हो गए? आप कहेंगे सर एच तक। पहले 8 विपरीत क्रम में लिख दो इनको। मैंने अभी आपको बताया था, लिख के भी दिखाया था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, सही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। पहले 8 विपरीत क्रम में लिख दिए, आपके से बिल्कुल ठीक है। दूसरे 8 कहाँ तक हो गए? आई से पी तक, क्योंकि 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 16 मतलब पी तक, ठीक है। इसको विपरीत क्रम में लिखो, लिखो इसको विपरीत क्रम में। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख देते हैं, यहाँ शुरू कर देते हैं, आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, लिख दिया। अब नेक्स्ट 8 कहाँ तक हो गए? 8 या 24, 24 मतलब एक्स, एक्स तक, फिर इनको विपरीत क्रम में लिखो। आपके सर बिल्कुल लिख देते हैं, क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। और बाद के जो शेष बचे इसने बोला था, उनको क्या, शेष अक्षरों को सीधे क्रम में, मतलब इनको सीधे में ही रहने देते हैं बाई जेड। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल आसान है। अब आगे क्या बोला है इसने? तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से दाएं 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, चाहो तो ऐसे गिन लो, दाएं 8वें अक्षर, दाएं से बताए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, इसके बाएं, ठीक है, तो मतलब इसमें ऐड कर दो, बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तो कौन सा हो गया हमारा? एम हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान था, ठीक है ना? आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे भी मैंने आपसे कहा था दाएं और बाएं हों, ठीक है, दाएं और बाएं हों, तो इसमें क्या, पहला, एक तो पहला लिखेंगे, दाएं लिख दिया, और फिर क्या करना है, इनको एक दायां एक बायां तो ऐड कर देंगे, 8 7 15, तो दाएं से 15वां बताना है। ऐसा मत कर देना कभी 27 - 15 12 एल लगा कर आ जाओ बाबू, ये अंग्रेजी वर्णमाला आप देखो उल्टी सीधी लिखी है इसने, जब सीधे ही क्रम में होती है तब वो ट्रिक लगी थी जो हमने क्वेश्चन किए थे। इतना दिमाग आपको रखना है, ठीक है। जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में ऐसे उल्टा सीधा कर देना तो आपको काउंट ही करना है, दाएं से 15वां आप काउंट करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ तक एम तक पहुंच जाएंगे। काफी आसान क्वेश्चन था, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी काफी आसान है। क्या बोला गया? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20 में
तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। आप गिन के कर सकते हैं, पर मैं मान के चलता हूँ आप कम से कम 2 से 3 मिनट इस क्वेश्चन को करने में ले जाओगे। अगर आप पूरी ABCD पहले लिखोगे, फिर उसको काउंट करोगे दाएं से 20 में, फिर दाएं से 10 में, फिर उनके बीच में देखते फिरोगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इस तरीके से आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो तरीका आपको आना चाहिए। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि मध्य में कितने अक्षर हैं, मध्य में अक्षर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना है, दोनों को आपको सेम बना लेना है। ठीक है, दोनों को सेम, यहाँ पर सेम दिया है, सेम दिए हैं, दोनों दाएं दाएं होते या दोनों बाएं बाएं होते। ठीक है, अगर नहीं दिए होते तो दोनों को सेम बना लो, एक सा बना लो। ठीक है, एक सा बनाने के बाद और आपको कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को आपस में माइनस करना, उसमें से एक और माइनस कर देना है। ठीक है, इन दोनों को आपस में माइनस करना, उसमें से एक और माइनस कर देना है। 20 माइनस 10 कितना बचेगा, 10, उसमें से एक और माइनस कर देना, माइनस का एक करेंगे 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन को करने में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसा क्वेश्चन, दोनों को क्या करेंगे, जब भी मध्य में अक्षर निकालने हो, मध्य में कितने अक्षर हैं ये ऐसा मत सोचना कभी मध्य में कौन सा अक्षर है, वो क्वेश्चन अलग होता है। मध्य में कितने अक्षर हैं वो निकालना हो तो आपको दोनों को सेम बना लेना है। सेम बनाने के बाद आपस में इसको माइनस कर देना है और उसमें से एक और माइनस कर देना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, इसमें देख लिया हमने दोनों सेम थे दाएं दाएं, तो आपस में इनको माइनस करा 10, 10 में से एक और माइनस कर दिया 9। ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 20 में, बाएं से 20 में और दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। बाबू बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या करेंगे, इसको भी बायां बना लो, दोनों को सेम बनाना, मैंने इसको बायां बनाओ, आप कहोगे सर 27 माइनस 18 9 आ जाएगा। इसको बायां बना लिया ना, बायां बना लिया, इसको कितना आ गया 9 आ गया बाएं से, और ये भी बायां है, तो क्या करेंगे आपस में माइनस करेंगे, 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा 11, 11 में से एक और माइनस करेंगे 10। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब ये क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसको कर पाएंगे। ठीक, अगर तुम वैसे करोगे तो कर तो लोगे, पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जो हम टाइम से ही हमको बचना है। ऐसे तो तुम कर ही लोगे, अंग्रेजी वर्णमाला पूरी लिखोगे, काउंट करते करते परेशान हो जाओगे, जबकि हमें ऐसा नहीं करना होता। हड़बड़ाहट में क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं वहाँ जल्दबाजी में। तो हमको ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये आपको आना ही चाहिए जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए। ठीक है, जैसे ये बोला गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 20वें अक्षर एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ये तो इसने क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत क्रम में लिख दिया। बाबू पहले हम एक क्वेश्चन वैसा कर लेते हैं जिसमें व्युत क्रम में वो नहीं लिखता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता देता हूं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे एक, इसको नोट करके चलेंगे। अपने नोट्स इस तरीके से बनाने हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। लिखो अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें, बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन में अंतर दिखाई दिया ना तुमने, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें कुछ अंतर दिया। उसमें पूछा था मध्य में कितने अक्षर हैं, अब इसमें पूछा मध्य में कौन सा अक्षर है, एक अक्षर बताना कौन सा है मध्य में। तो पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। जब भी बाबू ऐसा क्वेश्चन आपको मिले जिसमें विपरीत उपरीत क्रम कुछ नहीं लिखा ना, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बाबू, जब भी आपको पूछा है मध्य में कौन सा अक्षर है,
मध्य में कौन सा अक्षर है, तो आपको दोनों क्या बना लेने, बाएं बना लेने। कौन से, बाएं बना लेने। दोनों क्या कर लेना, दोनों को बाएं बना लेना है। ठीक है, क्या याद रखेंगे, दोनों को बाएं बना लेना है। दोनों को बाएं बनाएंगे, दोनों को बाएं बनाएंगे। ठीक है, दोनों को बाएं बनाएंगे और उनको जोड़कर आधा कर देना है, हमारा आंसर निकल आएगा। मध्य में कौन सा अक्षर है पूछा जाए तो दोनों को बाएं बनाएंगे और उनका आधा कर देंगे। बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना। दोनों को बाएं बनाएंगे, एक तो बाएं पता है 7वां है, ये दाएं है तो इसको बाएं बनाएंगे। बाबू बाएं बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस 10 17 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। 17 प्लस 7, 17 प्लस 7 कितना हो गया, आप कहेंगे सर कितना हो गया, 24 हो गया। 24 को जब मैं आधा करूंगा तो मेरा आ जाएगा 12। 12 पे होता है मेरा एल, 12 पे होता है हमारा एल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। सॉरी बाबू, इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो, इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए ना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कर सकते हैं आप, कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में ना लिखी हो, ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को बाएं बनाएंगे और उनको जोड़कर आधा कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए हर बच्चे का। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए जो मैंने पहले ही बता दी है। इसने बोला थी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को व्युत क्रम में लिखा जाए। व्युत क्रम में लिख दिया तो अब हमारा सब काम उल्टा हो गया। ठीक है, क्या करना हमको, उल्टा हो गया। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है हम अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत क्रम में लिखते फिरें और टाइम लगाएं। नहीं बाबू, हमको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसने बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत क्रम में लिखा जाए, मैंने आपको क्या कहा था, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हो, ठीक है, सीधे क्रम में होनी चाहिए और उसमें मध्य में कौन सा अक्षर है ये पूछे तो दोनों को बाएं बनाओ और जोड़कर आधा कर दो। बट इसने क्या बोला है, इसका व्युत क्रम में लिखी जाए। जब बाबू व्युत क्रम में लिखी है तो आप क्या करेंगे, दोनों को दाएं बनाएंगे, दोनों को दाएं बनाएंगे और जोड़कर आधा कर देंगे। दोनों को दाएं बनाएंगे और जोड़कर आधा कर देंगे, इतनी बात दिमाग में आपके रहनी चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों को दाएं बनाएंगे, दाएं से 20वां है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को दाएं क्यों बना रहे हैं, आपने तो कहा, आप कहेंगे सर आपने तो कहा दोनों को बाएं बनाना है। बाबू मैंने तब कहा था जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हो। ठीक है, जब इसने इसको ही पलट दिया बाबू, वर्णमाला को उल्टा कर दिया, तो हमें अपना रूल भी उल्टा करना पड़ेगा। दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अब दाएं बना लेंगे। दाएं है ये और ये क्या है, बाएं हैं। जब इसको दाएं बनाएंगे तो 27 में से माइनस कर देंगे। 27 माइनस 21 जब हम करेंगे तो कितना बच जाएगा, हमारा 6 बचेगा। कितना, 6। कितना दाएं हो जाएगा, ये भी कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। मैंने कहा दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। 20 और 6 26, 26 का जब हम आधा कर रहे होंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 13। 13 पाता हमारा एम, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर बच्चे के समझ में आ रहा है या नहीं, ये मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूरी डिटेल से ही मैं आपको बता सकता हूँ, पर मैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं समझता, वो हर बच्चा कर सकता है उस तरीके से। ठीक है, कैसे कर सकता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत क्रम में लिखेगा, वो कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, व्युत क्रम में लिखेगा। उसके बाद दाएं से 20वें, देखो कितना टाइम लगेगा तुम देखना। इसलिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपको आना चाहिए। आपको लग सकता है सर इतनी चीज़ कैसे याद रखेंगे, कुछ भी तो नहीं है, एक बार याद तो करो, वो आपकी ज़िंदगी भर याद रहेगा, बस प्रैक्टिस आपको रखनी है। दाएं से 20वां गिनोगे, फिर आप दाएं से 20वां गिनोगे तो आपको सर पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19 20, दाएं से 20 में। फिर आप कहोगे सर बाएं से, अब बाएं से 21वां गिनोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19 20 21, फिर आप कहोगे सर बाएं से 21 ही हो गया। अब इनके मध्य में बताना कौन सा अक्षर है। मध्य में तो टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 हैं, तो 6 इधर से छोड़ोगे, 6 इधर, क्योंकि बिल्कुल बीच में बताना है ना, तो 13 है तो 6 एक साइड से, 6 एक साइड से, बीच वाला हमारा निकल आएगा। 4 और 2 6, ठीक है, 6 इधर से छोड़ दिए और 6 बाबू इधर से छोड़ दिए, तो बीच में हमारा कौन सा आ गया, एम आएगा। इस तरीके से तो सब कर सकते हैं, बट आपने देखा टाइम लग रहा है या नहीं, हम कहेंगे सर हाँ टाइम तो लग रहा है, तो बाबू इस तरीके से तो आप कर ही लेते हो। वो भी तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ आना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम क्वेश्चन देखते ही हो जाता, बस टाइम हम बचा पाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और आसान भी है। कैसे? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को, क्या बोल दिया इसने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणकों को छोड़कर, मतलब जो 4 के गुणज होते हैं उनको छोड़कर हटा दिया जाए, मतलब सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटाना है, केवल 4 का जो गुणज है उनको छोड़ देना है, ठीक है। तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको करने वाले हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD में लिख देता हूँ, इससे आपको जल्दी समझ आता है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ, ठीक है, आपने सिर्फ बिल्कुल ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। अब बाबू इसने जो बोला बस ऐसे हमें करना है। इसने बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणकों को छोड़कर, 4 के गुणज को छोड़कर हटा दिया जाता है, सम संख्या पर जो आने वाले अक्षर हैं उनको हटा दिया जाता है, केवल जो 4 के गुणज हैं उनको नहीं हटाना। 4 के गुणक कौन से? 4 एक ना 4, 4 पे कौन सा डी, 4 दूनी 8, इसको नहीं हटाना। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, इनको नहीं हटाना, सम स्थान पर आ रहे हैं पर इनको हटाना नहीं है, ठीक है। और कौन से को हटाना है? ये दूसरे स्थान पर आ रहा है, इसको हटाना है, ठीक है। ये छठे स्थान पर आ रहा है, इसको हटाना है। 10वें स्थान वाले को हटाना है, 14वें स्थान वाले को हटाना है, 18वें स्थान वाले को हटाना है, 22वें स्थान वाले को हटाना है, 26वें वाले को हटाना है, ठीक है। सम स्थानों वाले को हटा दिया, बस खेल खत्म हो गया। नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? 13वें स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां बाबू, तो कौन सा आ जाएगा? क्यू हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, हर बच्चा कर सकता था। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ये काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको करने की हर बच्चा कर सकता है, ठीक है। 2 एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे क्वेश्चन है ये, अपने आप से आप कर लेना। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बस आपको समझना होता है। क्या बोला गया? यदि शब्द इतने को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब जहां वो पहले थे वहीं रहेंगे। कितने वर्ण ऐसे हैं वो हमको बताना है। तो क्या शब्द दिया है बाबू हमको? BRAKES, ये शब्द हमको दे रखा है। इसने कहा है ये जो आपको शब्द दिया है, ठीक है, इसमें जो अक्षर हैं इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लगाना है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है ABCD, A से Z तक, उस क्रम में आपको क्रम से लगाना है इन सभी अक्षरों को। फिर हमको देखना है किन का स्थान अपरिवर्तित रहा है, ठीक है, कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहा है वो हमको बताना है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जब हम क्रम से लगाएंगे, सबसे पहले A आता है, फिर B आता है,
फिर सी आता है, सी इसमें कहीं है नहीं, मतलब ये जो वर्ण दे रखे हैं इन्हीं वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाना है, केवल इन्हीं को, ठीक है। ए आ गया, बी आ गया, फिर उसके बाद ई आ जाएगा, ठीक, फिर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है, के बाद फिर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर के बाद फिर क्या आएगा, एस आएगा। लगा दिया या नहीं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल लगा दिया। अब मुझे ये बताओ कितने वर्ण ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है। आप कहोगे सर के पहले भी यहीं था और अब भी के यहीं पर है, के पहले भी यहीं था और के अब भी यहीं पर है। सर एस पहले भी यहीं था और एस अब भी यहीं पर है, और कोई वर्ण ऐसा है? आप कहोगे सर नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, दो वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, दो वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 काफी आसानी से कर सकते हैं। शब्द ब्रेक के अक्षरों को, ठीक है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आसान है। पहले ब्रेक लिख लो, बी आर ई ए और के, ठीक है। अब क्या करना है, इनके के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर, इनको क्रम में व्यवस्थित कर दो वर्णमाला के क्रम अनुसार। आप कहेंगे सर सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, ठीक है, फिर ई आ जाएगा, फिर उसके बाद के आ जाएगा, फिर लास्ट में कौन सा आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सा वर्ण ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा, जिसका स्थान चेंज ही नहीं हुआ? आप कहेंगे सर ई पहले भी यहीं था और ई अब भी यहीं पर है, ई पहले भी यहीं था और ई अब भी यहीं पर है, तो केवल एक ही वर्ण ऐसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। यदि शब्द एब्सोल्यूट के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे? कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर, मतलब जितने जिस पे पहले थे उस पर ही रहेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शब्द लिख लेता हूं, ए बी एस ओ एल यू टी ई, ठीक है। अब इन अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना, सबसे पहले कौन सा आता है? तो हम कहें सबसे पहले तो ए ही आएगा, क्लियर है। आप कहें सर फिर बी आता है, बी भी सही है। फिर आता है सी, सर सी इसमें है नहीं, मतलब जो ये अक्षर दे रखे हैं, जो ये अक्षर दिए हैं, इन्हीं को आपस में आगे पीछे करके क्रम से लगाना है। क्रम से लगाना मतलब कौन सा पहला आगा, उसके बाद कौन सा आगा, उसके बाद कौन सा आगा, इस तरीके से वर्णमाला के क्रम अनुसार। फिर बाबू कौन सा आएगा? आप कहेंगे सर फिर उसके बाद आएगा ई, फिर कौन सा आएगा इसमें से, देखो इसमें फिर कौन सा आएगा, ई के बाद कौन सा आएगा इनमें से? आप कहेंगे सर ई के बाद आ जाएगा एल हमारा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? आप कहेंगे सर उसके बाद आ जाएगा ओ। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? आप कहेंगे सर उसके बाद आ जाएगा एस। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? आप कहेंगे सर टी आ जाएगा और फिर यू आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपने पूर्व स्थान पर रहे हैं? आप कहेंगे सर एक तो ए जहाँ पहले था वहीं पर है, बी भी बाबू यहीं पर है, और कौन सा अक्षर है, और आप कहेंगे सर टी अपने पूर्व स्थान पर ही है, ठीक है। इनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, तो कितने हैं ये? आप कहेंगे 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आप अपने आप से करिए, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, ठीक है। देख कैटेगरी, कैटेगरी है, ठीक है। चलो एक और करा देता हूं। शब्द कैटेगरी के अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, LIC ADO में पूछा हुआ है। CATEGORY, ठीक है। अब इनको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित और कर दो। जब मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ इन्हें, सबसे पहले ए आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? इन्हीं में से देखो, पहले कौन सा आ गया? ए आ गया, फिर कौन सा ए के बाद सी,
ठीक है, सी। फिर कौन सा आएगा, ई आएगा। फिर कौन सा आएगा, जी आएगा। फिर कौन सा आएगा, ओ आएगा। फिर कौन सा आएगा, आर आएगा। फिर कौन सा आएगा, टी आएगा। और फिर कौन सा आएगा बाबू, बाई आएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है। तो आप कहेंगे सर केवल बाई है, जहां पहले तो वहीं पर रहा, इसका कोई स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, मतलब ये अपरिवर्तित रहा है। और कोई, आप कहेंगे सर और तो कोई भी नहीं दिख रहा, और तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, इनके आंसर आपको अपने आप से करना है, इन क्वेश्चन को आपको अपने आप से करना है। ठीक है, क्योंकि सब सेम ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इतने क्वेश्चन। मैं इनका आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, 35 का आंसर हम नोट करेंगे। 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप करके देख लेना अपने आप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आप चेक कर लेना, बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 37 का चेक करना, आप अपने आप से करना। इसका आंसर बाबू हो जाएगा, इसका भी बी आंसर आएगा। 37 का भी क्या आएगा बाबू, बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को आप सोल्व करेंगे तो अब इसका आंसर आ रहा होगा आपका 2। इसका आंसर आ रहा होगा आपका 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका आ रहा होगा। क्वेश्चन 39 को चेक करेंगे, शब्द इतने के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार संयोजित करें तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा होगा सी, 2 आ रहा होगा वो इसका भी। ठीक है, आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40 को जब आप सोल्व करेंगे, यदि शब्द वर्टिकल, वर्टिकल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो अब इसका आंसर आ रहा होगा वर्टिकल। इसका कोई भी नहीं आ रहा होगा बाबू। ठीक है, एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ रहा होगा। क्लियर है, आप सभी को सोल्व करने की कोशिश करना, आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, कभी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द वाशिंगटन, वाशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या पर है जो वर्णमाला में है। वाशिंगटन, ठीक है, क्या बोला है, इस शब्द में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर वही संख्या पर है जो वर्णमाला में है। पहला नहीं, डब्लू तो 23 पे होता है, वही संख्या पर तो नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप जब गिनेंगे तो क्या पहले पे होता है डब्लू, नहीं। दूसरे पे होता है ए, नहीं। तीसरे पे होता है नहीं। चौथे पे होता है नहीं। पांचवें होता है नहीं। छठे पे होता है एन, नहीं। सात में होता है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में सात में पर ही होता है जी। तो यह हमारा जी बिल्कुल सही है, जी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गिनने पर वही संख्या पर है जो वर्णमाला में होता है। मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें स्थान पर ही होता है, वही संख्या पर है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। यदि शब्द इतने के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, लगाया जाए तो पुनर्व्यवस्था के पश्चात अक्षर एफ के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बी ए सी के एफ आई ई एल डी एस, बी ए सी के एफ आई ई एल डी एस। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लगा दो। पहले सबसे पहले ए बी सी डी ई, ठीक है, फिर एफ, फिर जे तो इसमें है नहीं, आई, ठीक है, एफ आई, फिर बाबू के, ठीक है, फिर के, उसके बाद एल, फिर एस। ठीक है, पूरे हो गए कंप्लीट, लगा दिया ना वर्णमाला के क्रम अनुसार। आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने लगा दिया।
लगा दिया है नहीं, इन सभी को मैंने वर्णमाला के क्रम अनुसार लगा दिया ना। सबसे पहले ए आता तो मैंने ए को लिख दिया इसमें, फिर बी को लिख दिया, फिर सी, फिर डी, ये रहा डी, फिर ई, ये रहा ई को लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनको क्या कर दिया, वर्णमाला के क्रम अनुसार लगा दिया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसने बोला है पुनर्व्यवस्था के पश्चात अक्षर एफ, अक्षर एफ, अक्षर एफ के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा, दाएं को, इसके दाएं पहला दूसरा कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। पहली एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन थे, 42 क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने 42 के 42 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है, जहाँ भी हो सकता है शेयर जरूर किया करो। आप कहते हो सर वीडियो नहीं आती, आप ये तो देखा करो कितनी मेहनत से वीडियो बनती है और कितने लोग देखते हैं, 100, 150, 200, 300, बस इतने बच्चे। क्या इस लायक हूँ मैं जो इससे पढ़ाना ही नहीं आता, जिससे ABCD नहीं आती, वो रीजनिंग पढ़ा रहा है इतने इतने बड़े चैनलों पर जाकर, और उसके लाखों लाखों व्यूज आ रहे हैं। इतना तो आप सोचा करो ना। ठीक है, जहाँ स्टेटस लगाओ, आप कुछ भी करो, बस मुझे इतना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, मैं आपको पूरी कंप्लीट रीजनिंग कराने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है पुलिस की भर्ती आपकी आ गई है। ठीक है, तो मैं सोचूंगा उससे पहले पहले आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट करा दूँ। मैं पूरी रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से कराना चाहता हूँ कि आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं चाहूँ तो एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूंगा रीजनिंग को, एक चैप्टर एक क्लास में कंप्लीट करे जाऊं, या पूरी रीजनिंग को एक क्लास में कंप्लीट कर दूं, पर उससे फ़ायदा क्या जब आपको एग्जाम में जाकर क्वेश्चन ना मिलेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर किया करो, और अच्छे से नोट्स तैयार कर लेंगे। और आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, बस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे ही पुलिस की भर्ती आएगी सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिलने लगेंगे। और टेलीग्राम में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया, उस पर जरूर कॉन्टैक्ट कर लें। ठीक है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर देंगे, आपको ऐड कर लिया जाएगा, ग्रुप बना लिया जाएगा पुलिस के टाइम। आपको उसमें सब कुछ नोट्स मिलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होने वाली है। आप देखेंगे मैं चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा। सभी क्वेश्चन आपको मेरी क्लास से मिलने वाले हैं, बस आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने था प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।